खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। क्या बिहार के छात्र शिक्षक बनने लायक नहीं है? तो आप कहेंगे आखिर क्यों नहीं? बिहार में ऐसे लाखों छात्र हैं जो योग्य हैं, टैलेंटेड हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन वो बेरोजगार हैं। लेकिन खुद शिक्षा मंत्री इस बात को नहीं मानते। वो बिहार की टैलेंट को खारिज करते हैं। वो ये कहते हैं कि बिहार में टैलेंट की कमी है, इसलिए शिक्षक के जो पद हैं वो खाली पड़ जाते हैं। दरअसल ऐसे छात्रों को अगर मौका मिला तो ये बिहार में शिक्षा का कायाकल्प कर सकते हैं, जिस तरीके से बिहार का टैलेंट है। लेकिन शिक्षा मंत्री को बिहार में कॉम्पिटेंट छात्र नहीं मिल रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए कॉम्पिटेंट और टैलेंटेड छात्रों की खोज के लिए शिक्षा मंत्री को देश के दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। यही वजह है कि बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली नियमावली का संशोधन किया है और बिहार के बाहर के छात्रों को शिक्षक बनने का मौका दिया गया है। सुनिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, जिस पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के इस बयान पर सवाल उठाया है और कहा है कि ये बयानबाजी उनकी बिल्कुल गलत है। मंत्री जी को मैं बता देना चाहता हूं कि कम से कम बिहार में शिक्षक बनने की जो अर्हता है, न्यूनतम योग्यता है, उसकी जानकारी का अभाव शायद आपको है। क्योंकि विज्ञान और गणित के शिक्षक बनने के लिए बिहार में STT पास होना ज़रूरी है और सीटेट वाले यदि आप डोमिसाइल बाहरी बच्चों को आप मौका देते हैं तो बाहर के सीटेट वाले बच्चे आएंगे जो केवल 1 to 5 और 6 to 8 में बहाल किए जाएंगे। ये कहीं से भी विज्ञान और गणित और हिंदी अंग्रेजी के विषयों के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो शिक्षा मंत्री जी, आप बयान देते वक्त कम से कम इस बात को जान लें कि बिहार में शिक्षक बनने की क्या योग्यता है। आप हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ बयान देते आए हैं। कभी तो देखिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बिहार के छात्रों को किस कदर आंक रहे हैं कि उनमें टैलेंट की कमी है। अब इस खबर के मायने समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। इस शिक्षक नियमावली में संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिए नया एक नियम आया। सरकार ने इसके लिए नियमावली जारी की। शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। सरकार ने इसके लिए जो नियमावली जारी की, अब वो समझते हैं कि कैसे इस बयान के बाद से जो बिहार के छात्र हैं या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो इस बयान के बाद से सवाल खड़े कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। आखिर ऐसा बयान क्यों शिक्षा मंत्री का जब सामने आया, जब बिहार में ऐसे छात्र हैं जो काफी टैलेंटेड और कॉम्पिटेंट छात्रों की कमी की बात कही। साइंस, मैथ्स, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिलने की भी बात शिक्षा मंत्री ने कही है। आगे उनका बयान भी सामने आया है कि सरकार के सामने समस्या होने की भी बात उन्होंने उठाई है कि कॉम्पिटेंट छात्रों के कम होने से सीटें खाली रह जाती है। तो ऐसे बयान सामने आते हैं और कहीं ना कहीं ये एक घात भी है उन शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो तैयारी कर रहे हैं। टैलेंटेड के लिए जो मिसाइल हटाने को जरूरी सरकार ने बताया है, शिक्षा मंत्री ने बताया है। शिक्षा मंत्री का बयान किसी को अब हजम नहीं हो रहा है कि आखिर कैसा बयान वो दे गए हैं। अभ्यर्थियों ने इसे हकमारी करार दिया है। तो इस पूरे बयान को लेकर के न्यूज 18 के भी सवाल है और न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि आखिर शिक्षा मंत्री ऐसा क्यों मानते हैं कि बिहार में छात्रों में टैलेंट नहीं है। न्यूज 18 पूछता है कि क्या बिहार में टैलेंटेड छात्रों की कमी है। न्यूज 18 ये भी पूछता है कि क्या बिहार में कॉम्पिटेंट छात्रों की कमी है, जिसका जिक्र चंद्रशेखर कर रहे हैं। इतनी संख्या में आखिर बिहार में आईएएस कैसे बन जाते हैं
जब टैलेंट नहीं है तो क्या बिहार में टैलेंट की कमी है? तो ये सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और इस सवाल को लेकर के बिहार में बवाल भी मचा हुआ है। इतनी संख्या में सरकारी पदों पर आखिर कैसे चले जाते हैं? क्या बिहार के छात्र शिक्षक बनने के लायक नहीं है? ये भी न्यूज़ 18 पूछता है। साथ ही सवाल यह भी है कि क्या बिहार में के छात्रों में प्रतिभा की कमी है? और इन सवालों का जवाब खुद तलाशना भी होगा सरकार को कि आखिर ऐसा बयान देने का मतलब क्या है। प्रतिभा की कमी के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? अगर प्रतिभा की कमी सरकार मानती है, शिक्षा मंत्री मानते हैं, बिहार में आखिर शिक्षा का बेड़ा गर्क किसने किया? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। कौन है जो बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि प्रतिभा की कमी के लिए जिम्मेदार कौन है?